झामुमो ने कहा, चुनाव आयोग का मंतव्य अच्छा हो या बुरा, स्थिति स्पष्ट करे राज्यपाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड में पिछले कई दिनों से चल रही संशय की स्थिति को लेकर राज्यपाल रमेश बैस को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के भेजे मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे पास 81 में से 51 विधायकों का समर्थन है, फिर भी राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग का मंतव्य अच्छा हो या बुरा, राज्यपाल को चाहिए कि लोगों के समक्ष इसे स्पष्ट करें। पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले दिनों ही झामुमो, कांग्रेस और राजद का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि अधिकतम 2 दिनों का समय दीजिए, वे चुनाव आयोग से अपनी बातों को अवगत करा देंगे। वहीं राजभवन की तरफ से जारी प्रेस बयान में भी स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट करने की बात कही गई थी। बन्ना गुप्ता ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं बीजेपी के लोग, उन्हें सब पता है कहां कब क्या होने वाला है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोहरदगा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और विधायक भविष्यवक्ता हैं, उन्हें सब पता है कि कहां कब क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और विधायकों को यह पता होता है कि ईडी कब कहां छापा मारने वाली है, सीबीआई कब कहां पर कार्रवाई करने वाली है या फिर किस नेता के घर में किस प्रकार की कार्रवाई होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इतना कुछ कर दिखाया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा जेम्स बॉन्ड टाइप की राजनीति का संकल्प ले लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने जेम्स बॉन्ड टाइप की राजनीति करने का संकल्प ले लिया है। आखिर सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों नजर आ रही है? कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून पर भरोसा रखने वाली पार्टी है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार में शामिल विधायक और मंत्रियों को सरकार प्लेन से लेकर घुमा रही है, रायपुर में मौज मस्ती की जा रही है, उनकी सुख सुविधाओं का तमाम ख्याल रखा जा रहा है। आखिर यह मौज मस्ती किसके पैसे पर की जा रही है? राज्यसभा सदस्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात की जाँच होनी चाहिए कि आखिर किसके पैसे पर राज्य सरकार के मंत्री और विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं। कहीं यह पैसा कोयला माफियाओं की तो नहीं है, कहीं यह पैसा शराब माफियाओं का तो नहीं है। इस राज्य में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 2 दिन बाद से शुरू होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली यह 6ठी ऐसी प्रणाली होगी। मानसून के बाद की अवधि में भारी बारिश के कारण समग्र वर्षा की कमी में कमी आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने पीटीआई को बताया, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके और अधिक प्रबल होने की संभावना है। सिस्टम की वजह से 11 और 12 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही झारखंड सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में राज्य सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल दागे। उन्होंने हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर कहा कि यह सरकार की विफलताओं का परिचायक है। सरकार असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। राजभवन द्वारा अब तक मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी नियमानुसार काम किया जा रहा है, विधि परामर्श लिए जा रहे हैं। राजभवन अपना काम बेहतर तरीके से जानता है। झारखंड में हाल के समय में नाबालिग और युवतियों के साथ हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर कड़ा प्रहार बोला है। लोहरदगा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान झारखंड सरकार ने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं हो रही है। बाबूलाल मरांडी भाजपा के कार्यकर्ता में शामिल होने के लिए लोहरदगा आए हुए थे। मैट्रिक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि में जेएसएससी ने किया बदलाव। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 सितंबर से भरे जाने थे, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से यह तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन से संबंधित संशोधित तिथियां जारी कर दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवम्बर तक परीक्षा शुल्क
का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। 3 नवंबर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाला जा सकेगा। अभ्यर्थी 5 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। अन्य सभी शर्तें व प्रक्रिया वही रहेगी जो 18 अगस्त को जारी विज्ञापन में निर्धारित की गई थी। 3 बच्चियों की मां से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोस्तों ने भी किया गैंगरेप। झारखंड के जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सुतुआटांड़ गांव की एक विवाहिता ने गांव के ही 4 युवकों इरफान अंसारी, अब्दुल अंसारी, इफ्तिकार अंसारी और मेराज अंसारी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला करमाटांड़ थाना में दर्ज कराया है। पीड़िता की माने तो आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक दुष्कर्म करते रहे और बाद में वीडियो वायरल भी कर दिया। एसपी ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की और मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पूर्व पीड़िता को घर में अकेला देखकर गांव का ही इरफान अंसारी घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इस दौरान आरोपी इरफान अंसारी ने वीडियो भी बना लिया। कुछ दिन तक वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा और दुष्कर्म करता रहा। बाद में अपने 3 साथियों अब्दुल अंसारी, इफ्तिकार अंसारी और मेराज अंसारी को भी वीडियो भेज दिया। पीड़िता बताती है कि मुहर्रम के बाद से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ये सभी सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। बाद में चारों आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो वायरल कर दिया। 33 वर्षीय पीड़िता 3 बच्चों की मां है। उसका पति गुजरात में काम करता है। वीडियो वायरल होने की बात सुनकर वह घर आया और पूरे मामले की जानकारी एसपी मनोज स्वर्गीयारी को दी। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को करमाटांड़ थाना भेजा, जहां करमाटांड़ थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हेमंत सोरेन के मुद्दे पर जेएमएम का निशाना, राजभवन वहीं पर राजपथ हट गया। लिफाफा आया कि नहीं, इस पर भी संशय। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर जारी असमंजस के बीच जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची वापस लौट आए हैं। जानकारी के मुताबिक वे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 6 दिन के प्रवास पर दिल्ली गए थे, लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक स्वास्थ्य है वह पूरी तरह से आगे बढ़े, इस पर भी प्रयास होनी चाहिए। भट्टाचार्य ने कहा कि 25 अगस्त को एक मीडिया के माध्यम से खबर आई कि चुनाव आयोग से कोई लेटर आया है। राजभवन के बहुत सारे कर्तव्य हैं और पिछले 1 सितंबर को राजभवन जाकर कहा भी कि कोई लेटर आया है, चुनाव आयोग से तो बताया जाए। राज्यपाल महोदय ने 2 दिन का वक्त मांगा और कहा कि चुनाव आयोग की बातों से अवगत करा दूंगा, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली रवाना हो गए। धनबाद के झरिया में आर्थिक तंगी के चलते मां बेटे ने की खुदकुशी, इलाके में मचा कोहराम। झारखंड के धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के फुलारी बाग में शुक्रवार सुबह कोहराम मच गया। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुएं में कूदकर जान दे दी, तो वहीं बुजुर्ग महिला का 55 वर्षीय बेटे ने फांसी के फंदे में झूलकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों ने आर्थिक तंगी के कारण ये कदम उठाया। शुक्रवार सुबह जब स्थानीय लोगों को मां बेटे की मौत की खबर मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मां और बेटे का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक 55 वर्षीय बेटे तारापदो नंदी जीवन यापन के लिए फेरी का काम करता था। इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। 2 दिन पहले पत्नी और बच्चे से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी बच्चे कहीं चले गए थे। इस कारण भी माँ बेटे परेशान थे। माँ बेटे की आत्महत्या को लेकर मृतक के रिश्तेदार ने कहा कि परिवार में कुछ आपसी विवाद था, साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी कारण से दोनों ने आत्महत्या कर ली। हेमंत सोरेन समेत झारखंड के इन 8 विधायकों की कुर्सी खतरे में। 2023 में हो सकता है उपचुनाव। झारखंड में सियासी संकट गहराया हुआ है। यह स्थिति अगले कुछ महीनों तक बनी रहेगी। जैसी स्थितियां हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2023 में 8 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो सकते हैं। दरअसल जो मौजूदा परिस्थितियां दिख रही है, उसके अनुसार झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी के 8 विधायकों की सदस्यता कभी भी रद्द हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन रिक्त सीटों के लिए अगले 6 महीने में उपचुनाव कराना जरूरी होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इन पर आरोप है कि खान विभाग का मंत्री होते हुए अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज ले रखा है। भाजपा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने आरोप की सुनवाई पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल ने अपना आदेश अभी जारी नहीं किया है। जगन्नाथ महतो का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। साल 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति समेत अन्य मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाले टाइगर के नाम से प्रसिद्ध राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। बोकारो परिषद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। 15 दिन के बाद राज्य में बीजेपी बेरोजगार हो जाएगी, सड़क छाप हो जाएगी। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर
पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि बीजेपी जब मधुबन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है तो 1932 खतियान झारखंडियों की पहचान का पोस्टर लगाती है, लेकिन जब विधानसभा में इस पर बोलने का वक्त आता है तो मैदान छोड़कर भाग जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं विधानसभा में मुखरता के साथ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की बात करती है। मंत्री ने आगे कहा कि जब हम बिहार में थे तो हमारा आवासीय प्रमाण पत्र 1932 के खतियान के आधार पर ही बनता था। जब हम अलग हो गए तो क्या गुनाह कर दिए। जो बाहर से आकर लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कमाए खाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे हक को मारने का काम वे ना करें। झारखंड के जिस एयरपोर्ट को मिला बेस्ट फैसिलिटी का अवार्ड, वहां की वायरल तस्वीरों ने खोल दी सारी पोल। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की वायरल एक तस्वीर ने एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सारी सुविधाओं की पोल खोल दी है। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अवार्ड मिल चुका है, मगर वायरल तस्वीर ने एयरपोर्ट की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से रांची विमान से पहुंची एक महिला मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध कराया गया। महिला मरीज को चादर में लपेटकर अस्पताल पहुँचाया गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस इंडिगो की इसी फ्लाइट से रांची एयरपोर्ट पर उतरे थे। उनके 5 मिनट बाद ही ये महिला भी उसी फ्लाइट से उतरी। जानकारी के अनुसार महिला मरीज की स्थिति अच्छी नहीं थी, वह चल नहीं सकती थी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना था। ऐसे में जब परिजनों को स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिली तो परिजनों ने चादर का सहारा लिया और महिला मरीज को उनमें लपेटकर एयरपोर्ट से बाहर ले गए। महिला मरीज को रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में भर्ती कराना था। लोहरदगा में स्कूली बच्ची की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा, शिक्षकों को हटाने की मांग। झारखंड के लोहरदगा जिले के भांडरा थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय उदरंगी में पढ़ रही वर्ग 7 की छात्रा अजीफा नाज की पिटाई का मामला उजागर हुआ है। विद्यालय के सहायक शिक्षक माथियस मड़की द्वारा छात्रा को छड़ी से पिटाई करने का मामला तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा मचाया। ग्रामीण विद्यालय पहुँचकर आरोपित शिक्षक माथियस मड़की व प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी सहित कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। झारखंड में बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे साइबर क्रिमिनल्स, 10 साइबर ठगों को जेल। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी साइबर ठग करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अलावा देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के हैं। इस संबंध में साइबर थाना में एसपी मनोज स्वर्गियार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तारा बहाल, रिंगो चिंगो एवं हेठ करमाटांड़ में साइबर थाना प्रभारी अजय पंजीकार, नारायणपुर पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, इंस्पेक्टर विश्वनाथ सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी ने छापेमारी की। इस दौरान कुल 10 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, जबकि एक साइबर ठग भागने में सफल रहा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अमिताभ कुमार गुप्ता झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकी नियुक्ति अगले 5 वर्ष तक के लिए की गई है। पिछले वर्ष जून से निवर्तमान चेयरमैन अरविंद प्रसाद के इस्तीफे के बाद से यह पद रिक्त था। अब आयोग फुल बेंच में आ गया। इससे पूर्व सरकार ने आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति की थी। पिछले वर्ष फरवरी से ही आयोग पूरी तरह से डिफंक्ट था। अब चेयरमैन की नियुक्ति के बाद आयोग का पूरा कोरम पूरा हो गया। मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर खुद हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था। जातीय जनगणना पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो बोले, सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार ले शीघ्र निर्णय। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार से एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर शीघ्र निर्णय लेने की अपील भी की है। आजसू पार्टी कार्यालय में आयोजित महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने वर्तमान सरकार पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने शुक्रवार को आजसू कार्यालय में पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, दुमका जैसी घटनाओं से झारखंड को शर्मसार होना पड़ा है। इससे पार्टी की महिला विंग प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक सरकार के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इसका तत्काल रोक लगाने की मांग करेगी।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। झारखंड में हाल के समय में हिंसा की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर महिला हिंसा की घटना पर उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब असामाजिक तत्वों को और अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो फिर ऐसी घटनाएं बढ़ेगी ही।